हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरपीओ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2026 के ऊपर हम बात करने वाली है। वैकेंसी डिटेल के ऊपर बात करेंगे, भर्ती कब तक आ सकती है, अप्लाई डेट है, सब कुछ बात करेंगे। एक एक चीज को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। ये बड़े बदलाव के साथ में आपकी भर्ती आने वाली है। आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने कुछ चीजें बताई थी, उसके बाद में काफी सारे बच्चों को डाउट थे, तो वो इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली है। उस वीडियो को काफी लोगों ने पसंद किया था, काफी बच्चों ने पसंद किया था। प्रॉपर डेट बताने वाला हूं, उस डेट के लगभग आपकी भर्ती है ये आ जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त इस भर्ती से संबंधित आगे की जो भी फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट रहेगी, आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। आपको तैयारी से लेकर फाइनल सिलेक्शन में मेडिकल तक की अपडेट हम आपको इस भर्ती से संबंधित देते रहेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है। आरपीएफ भर्ती कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की भर्ती है, और आपकी कांस्टेबल की भर्ती, इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी और नए नियम, परीक्षा पैटर्न, शारीरिक मापदंड और चयन प्रक्रिया, आधिकारिक ब्लूप्रिंट क्या कहता है इस भर्ती के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए कुछ चेंज किए गए थे इस भर्ती के अंदर, कि जो सरकार की तरफ से एक चेंज किया गया था। नई भर्ती से लागू होंगे नियम, आपकी जो अभी भर्ती आएगी उसके अंदर ये चेंज है, ये नियम है, ये लागू हो जाएंगे। ये चेंज होकर ही आपकी भर्ती आने वाली है। गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर बताया कि जो आरपीएफ की भर्ती है, आरपीएफ में एसआई की भर्ती है और आपकी जो कांस्टेबल की भर्ती है, पदों के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएपीएफ की तर्ज पर जांचे जाएंगे। यानी कि जो आपकी हाइट है वो आपकी सीएपीएफ जो 170 सेंटीमीटर होती है वो रहेगी अब के बाद में। तो ये चीज इसके अंदर बताई गई थी, इसके अंदर प्रॉपर चीजें हमने पढ़ी थी, क्या कुछ लिखा गया है। इसके साथ ही बड़े बदलाव के ऊपर हमने देखा कि इसके अंदर बताया गया एसएससी द्वारा परीक्षा अब आरपीएफ की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि कौन है, एसएससी आपका इस भर्ती को कंप्लीट करवाएगा, एसएससी के माध्यम से होगी। ठीक है, आरपीएफ की दोनों की बात हो रही है, एसआई एंड कांस्टेबल की, कांस्टेबल एंड एसआई दोनों की बात हो रही है। अब देखिए सीएपीएफ मापदंड, सारी ये सीएपीएफ होता है ना, इसके अंदर सभी फोर्सेस आती है, आपकी सभी फोर्सेस इसी के अंदर आती है। शारीरिक मापदंड अब सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तर्ज पर होंगे। जो इनका जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया रखा जाएगा इस भर्ती के अंदर, ये इनका कहना है। देखिए क्या लिखा गया, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। जो कांस्टेबल के पद रहेंगे उनके लिए आपकी 10वीं पास होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में है, स्ट्रीम नहीं चाहिए, कितने भी प्रतिशत आपके नंबर है, कितनी ही मर्जी है आपके परसेंटेज, अगर आप पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वो मैटर नहीं होता। काफी बच्चे कहते हैं कि सर परसेंटेज के हिसाब से, तो वो नहीं है। आप एग्जाम पास करते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, वो परसेंटेज नहीं देखा जाता है। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर की बात करें तो आप ग्रेजुएट है, किसी भी स्ट्रीम से है, तो किसी भी स्ट्रीम से कितने भी नंबर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, एसआई बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आरपीएफ की शानदार नौकरी रहती है। शारीरिक मापदंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि इसको हम कहते हैं पीएसटी। ये पीएसटी और पीटी अलग होता है। ऊंचाई अब आपकी है 170 सेंटीमीटर, पहले कितनी थी, 165 सेंटीमीटर, महिला की 157 सेंटीमीटर अब की है। जो सीना है यानी कि चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर, इसके अंदर जो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बताया गया, ये 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे की चेस्ट है 90 सेंटीमीटर, मान लीजिए किसी बच्चे की 90 सेंटीमीटर है, तो वो तो कहेगा कि सर मेरा तो एक्स्ट्रा में है, मेरा तो चेस्ट फुलाव नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, आपकी चेस्ट नॉर्मल 90 है तो 5 सेंटीमीटर यानी कि 90 से 95 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट के अंदर फुलाव होना ही चाहिए, चाहे आपकी चेस्ट कितनी ही है, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको फेल कर दिया। 85 से 81 है, अगर 81 है तो इसके अंदर 5 जोड़ना तो 86, यानी कि 86 तक आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए। महिला की कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। फिजिकल टेस्ट में कड़ा मुकाबला होगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप सीएपीएफ स्तर के होंगे। अब दोस्तों पहले हाइट थी 165 सेंटीमीटर, काफी सारे बच्चे अप्लाई करते थे, लेकिन अब 170 सेंटीमीटर हो गई, और 170 सेंटीमीटर वाले जो बच्चे होते हैं ये सीएपीएफ के काफी सारे फोर्सेस के अंदर सिलेक्शन ले लेते हैं। जो 165 सेंटीमीटर थी, 165 है, 66, 67, 68, 69, 70, ये 5 सेंटीमीटर तक बच्चे लाखों की संख्या मिल जाते थे पहले, लेकिन अब ये बच्चे हैं, अब ये इसमें नहीं रहेंगे, ये हेड कांस्टेबल की तैयारी करते रहेंगे। लेकिन जो आरपीओ की भर्ती है इसके अंदर आपका कंपटीशन यहां से कम होता है। ये चीज आपके लिए हम पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं। अब देखिए विशेष छूट 20 वर्ष से कम आयु के जो उम्मीदवार हैं,
20 वर्ष से आपकी कम आयु है तो मेडिकल ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बनवा लेना। आपको ऊंचाई में 2.5 सेंटीमीटर और सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी अगर आपकी एज क्या है 20 साल से कम है तो, क्योंकि वहां पे ये माना जाता है कि 20 साल के बाद में आपकी लगभग भाई 3 साल तक आपकी हाइट बढ़ती है जो कि 2.5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है, ये उनका मानना है। इसलिए यहाँ पे बताया गया, प्रमाणित करना होगा कि अभी ऊंचाई बढ़ने की संभावना है, ये भाई प्रमाणित ये है मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट बनवा लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा का प्रकार कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है आपका, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कुल प्रश्न 120 रहते हैं, 120 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये नेगेटिव मार्किंग काफी बड़ा नुकसान देती है बच्चों को। 3 गलत उत्तर देने पर 1 सही उत्तर का अंक काट लिया जाएगा, यानी कि 3 गलत उत्तर दे दिए तो 1 सही अंक आपका काट लिया जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त क्या लिखा गया है, देखिए 120 अंकों का विभाजन आपका सिलेबस के अनुसार कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो आपका जनरल अवेयरनेस है इसके 50 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज इसका रहता है। इसके अंदर अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन कर देते हैं अच्छी तैयारी के साथ में और इनके अंदर अच्छा स्कोर कर देते तो भाई सिलेक्शन आपका 100% निश्चित हो जाता है। इनके अंदर जैसे यहाँ पे मैथ के 35 प्रश्न आते हैं आपके, यहाँ पर अगर आप 25 से 30 भी कर देते हैं और रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 में मैं 30 का एक्सपेक्टेशन करूंगा आपसे, 30 और 30 60 और वो आपके 35 कितने हुए 95 भाई 95 पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और नॉर्मलाइजेशन अलग है। ये तो आपका रॉ स्कोर मैंने बताया है आपका, ठीक है। इतने नंबर ला देते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपकी भर्ती कब तक आएगी। तो चयन की जो प्रक्रिया है सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं, उससे पहले भर्ती जो आने की डेट है जो हमारे अकॉर्डिंग लगता है कि भर्ती कब तक आ सकती है, तो अब तक लगभग सुनने में है कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर बात करें तो पोस्ट कितनी आ सकती है, तो 5000 प्लस तक आपकी पोस्टें आ सकती है, जिसके अंदर मैं एसआई एंड कांस्टेबल दोनों को मिलाकर 5000 आपकी बता रहा हूं। उसके बाद में बात की जाए जो आपके फॉर्म अप्लाई की डेट है, इसके ऊपर मैं प्रॉपर बात करूं तो लगभग आपकी जो भर्ती है अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी मेरे दोस्त। अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर आपकी भर्ती आ जाएगी। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो आपका सबसे पहले क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, सबसे पहले होता है आपका एग्जाम। सबसे पहले आपका होता है एग्जाम आप पास कर देते हैं, एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल होता है, ठीक है, फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद में आपका क्या होता है, फिजिकल बाद में इसके बाद में आपका ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल हो गया, ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस लिखा गया ना, ऐसे उल्टा तीर लगा दिया भाई, क्या ही गजब है वही टीम वाले हमारे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनल लिस्ट आती है, फाइनल लिस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप सिलेक्शन ले लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड सब खुशी है, क्योंकि आपकी आरपीएफ की नौकरी कोई छोटी बड़ी नौकरी नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेवल की आपकी भर्ती, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल दोनों की भर्ती इतनी अच्छी भर्ती है, इसके लिए भाई अगर आप जी जान लगाना पड़े तो लगा देना, पीछे मत हटना, ठीक है। प्रॉपर जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।